धर्म का वोट वहाँ पर मिल रहा है। बहन जी ने जिस तरीके से टिकट का बंटवारा किया है वो बहुत सभी जात धर्म के लोगों को टिकट दिया है और सभी की वोट उन्हें मिल रही है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो यहाँ पे चुनाव उत्तर प्रदेश में होता है जातिगत आंकड़े के आधार पे कि वो बसपा कहीं संघर्ष में ना आ रही हो, जातिगत वोट जाति के अनुसार वोट हुई हो? जी नहीं, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि वो पूरे फाइट में है और संघर्ष में है और सभी जाति का वोट उसे मिल रहा है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के साथ जाटव तो हमेशा से वो तो उसका वोट बैंक है। आप यहाँ बुलंदशहर 7 सीटों में बहुजन समाज पार्टी की कितनी सीट मान के चल रहे हैं कि कितनी हमारी आ सकती हैं? मैं तो समझता हूँ कि सातों सीट बहुजन समाज पार्टी जीत सकती है, क्योंकि त्रिकोणीय मुकाबला है और त्रिकोणीय मुकाबला में जब भी फाइट रही है तो बहुजन समाज पार्टी को बहुत अच्छा फ़ायदा मिला है और हम सातों सीट जीत सकते हैं। जी। एसएम न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ उत्तर प्रदेश में पश्चिम उत्तर प्रदेश में 58 सीटों पर चुनाव हो रहा है और हम लोग हैं बुलंदशहर की हम जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ कुछ लोग हैं कि यहाँ पर किस पार्टी का समर्थन है, किस पार्टी को ज़्यादा वोट दिया है और किसकी सरकार आने वाली है। जी, चैनल में आपका स्वागत है। सरकार बसपा की आएगी। आपने सबसे पहले बताइए वोट डाला, वोट किस किसने डाला, दिखाइए ज़रा। वोट सब लोग डाल के आए, अपना मताधिकार का यहाँ प्रयोग करके आए हैं। जी बताइए। हमें सरकार बहन जी चाहिए। बहन जी के लिए हमने हाथी पर वोट डाली है। हाथी पे वोट डाली है। जी, हाथी पे वोट क्यों डाली है? हेलो भैया, हमने भी हाथी पे ही डाली है वोट और बड़ी बातें दी है, बड़ी बयान सुन दी है और उन पर भी दबा दी हैं। जी, तो जो यहाँ पर चुनाव हुआ भारतीय जनता पार्टी ने भी सबका साथ सबका विकास काम किया, उसको क्यों नहीं दिया आपने वोट? बोल भाई। ऐसा हम हमारी गिनती नहीं है जी। अगर हम वोट अगर बीजेपी को देते हैं तो भी हमारी गिनती नहीं आती, इसलिए हमने अपनी पार्टी के लिए वोट दिया, बसपा के लिए। सपा रालोद को भी कुछ लोगों ने वोट दिया है। यहाँ आपके गांव में जो प्रतिशत है वो कितना रहा है? आपके यहाँ वोट जो कितनी है, वोट कितनी है आपके गांव? करीब 2200 करीब पोलिंग है। 2200 जो वोट है, 2200 वोटों में लगभग जो है जो किस किस पार्टी को लगभग कितना आकलन है आपकी वोट गई होंगे? हमारे यहाँ से तो बसपा जीत रही है, बाकी ये कुछ नल पे गई है, ये यूसुफ खड़े हैं यूनिस भाई, और ये बीजेपी के लिए है। बस जी, 3 पार्टी का फैक्ट है। 3 पार्टी का फैक्ट है। और यहाँ जो है भैया युवा साथी हैं, युवा साथी आगे आ जाए, युवा साथी आ जाए आगे। भैया जो आपका क्या नाम है? अरविंद कुमार। अरविंद कुमार जी, जो ये आपका गांव है ज्वार खेड़ा में जो युवा हैं, युवाओं की जो वोट है वो किसको गई है? बसपा को जो गई है। बसपा ने ऐसा युवाओं के लिए क्या काम किया है जो आपने बसपा को वोट दी है? देखो जी, हमें मजबूत पार्टी लगती है वो हमारे लिए, जाट वो लोगों के लिए। ऐसी कोई बात नहीं है, हम बसपा को ही समर्थन देंगे। आज के समय में जो आज जो तेल है सरसों का वो 200 रुपये किलो है, दाल भी 100 रुपये किलो है, सब्जियां भी महंगी हैं, तो इसका क्या लोगों के दिमाग पे असर है? हाँ, लोगों के दिमाग पर असर है, क्योंकि जब बसपा की सरकार होती थी तो हमें ये चीज़ें इतनी महंगी ना खरीदनी पड़ती थी और इस समय बीजेपी की गवर्नमेंट में हमें काफ़ी महंगाई से जूझना पड़ रहा है इस समय। जी, महंगाई से जूझना पड़ता है। तो जो आपको लगता है जो भारतीय जनता पार्टी को जो लोग कर रहे हैं और जो वोट कर रहे हैं जो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को, वो धर्म के नाम पे कर रहे हैं या किस आधार पे किया उन्होंने? हमारे यहाँ पर तो ज़्यादातर वोटिंग वैसे बसपा के खाते में गई है, बाकी बीजेपी की हमें इतनी जानकारी नहीं है। तो ये हमारे साथ अपना नाम? मेरा नाम अंजलि बौद्ध है। तो ये बताओ जो महिलाओं की जो है महिला क्या चाहती हैं कि किसकी सरकार बननी चाहिए? हमारे इधर तो सभी महिला यही चाहेंगी कि हाथी ही जीते, बीएसपी को ही सभी सपोर्ट करें, क्योंकि अभी तक हम जब से स्टडी कर रहे हैं, एक तो पहली बात हमारी वैकेंसी ठीक से नहीं निकलती और यदि हम कोई एग्ज़ाम देने जाते हैं तो वो रद्द कर दी जाती है। और फिर उसके बाद क्या है कि सबसे पहले जो सपोर्ट हमारे पापा जी ने जो हमें सपोर्ट किया है बीएसएनएल के लिए, उसमें क्या है कि जो उनकी जॉब थी वो भी आज नहीं रही है बीजेपी की वजह से। तो हम बीजेपी को सपोर्ट नहीं करेंगे, हम तो उस पार्टी को सपोर्ट करेंगे जिसकी वजह से हमारा करियर और फ्यूचर ठीक रहे। ऐसा बहन मायावती जी की गवर्नमेंट में क्या हुआ कि जो महिलाओं के लिए उन्होंने किया हो?
महिलाओं को लिए उन्होंने ये बोले कि क्या कुछ नहीं किया, सब कुछ उन्होंने हमारे लिए किया है। और फिर दूसरी बात ये कि उन्होंने भारत की किसी भी चीज़ को गिरवी नहीं रखा, किसी भी चीज़ को नहीं बेचा। और बीजेपी की सरकार में क्या है कि ना तो लाल किला ठीक से मतलब गिरवी रख दिया, लाल किला भी, और ना ही BSNL रही है और ना ही MTSNL रही। भैया जैसा आपसे एक सवाल है कि जैसा ये मीडिया है, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, वो तो कहीं बसपा को कहीं किसी उसमें दिखा नहीं रही है कि वो कहीं उसमें फाइट में। फिर भी क्या आपको लगता है कि बहन मुख्यमंत्री जी बनेंगी बहन जी? जी, मुझे अपने आप पर भरोसा है और मेरे जाटवों भाइयों पर भी मुझे भरोसा है। नहीं, जाटवों पे भरोसा, और भी जाति हैं और भी लोग हैं, उन्होंने भी वोट किया है। किस तरह से, क्या आकलन है आपका? हाँ, बहन जी को ज़्यादातर सर्व समाज का सम्मान मिलता है। ऐसी बात नहीं कि बहन जी केवल जाटों की वोटों से ही CM बनती हैं, लेकिन बहन जी के लिए सभी सर्व समाज का हित बहन जी के लिए समर्थन करता है। हमारे बीच में है, समाज सेवी हैं, काफ़ी काम करते हैं। श्रीपाल जी, यहाँ पर जो है बुलंदशहर में 7 सीट हैं। 7 सीटों में आपको क्या लगता है कि किस किस सीट जो, क्योंकि मुख्य धारा में कौन कौन सी पार्टी मैदान में है और कौन कौन सी पार्टियों के बीच में जो है संघर्ष है? हमारे यहाँ विधानसभा में 7 सीटें और 7 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी बहुत अच्छे तरीके से फाइट कर रही है, क्योंकि बहन जी का शासन पहले भी लोग देख चुके हैं। क्योंकि बहन जी के शासन में सबको एक समानता मिली, और जो आप महंगाई आप जब देख रहे हैं कि वहाँ पर महंगाई नहीं थी, महिलाओं के लिए सुरक्षा थी, युवाओं के लिए रोजगार था। आज आप देख रहे हैं कि आज पढ़े लिखे लोग जो बेरोजगार घूम रहे हैं, उन्हें कोई रोजगार नहीं है, कोई भर्ती निकलती भी है तो वो भी कहीं ना कहीं किसी न किसी कारण से पोस्टपोन हो जाती है। तो 7 सीट पर बसपा बहुत अच्छी तरीके से फाइट कर रही है, और मुझे उम्मीद है कि बसपा यहाँ से 7 सीटों पे जो टिकट दिए गए हैं, वो जातिगत आंकड़ा क्या कहता है? जातिगत आंकड़ा यही कहता है, जैसे कि अनूपशहर की अगर मैं बात कहूं तो अनूपशहर पर रामेश्वर लोधी जी लड़ रहे हैं, वो बहुत अच्छे तरीके से उन्हें लोधी वोट भी वहां पर मिल रहा है, जाट वोट भी वहां पर मिल रहा है, और मुस्लिम वोट भी वहां पर मिल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि सर्व धर्म का वोट वहां पर मिल रहा है। बहन जी ने जिस तरीके से टिकट का बंटवारा किया है, वो बहुत सभी जात धर्म के लोगों को टिकट दिया है और सभी की वोट उन्हें मिल रही है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो यहाँ पे चुनाव उत्तर प्रदेश में होता है जातिगत आंकड़े के आधार पे, कि वो बसपा कहीं संघर्ष में ना आ रही हो, जातिगत वोट जाति के अनुसार वोट हुई हो? जी नहीं, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि वो पूरे फाइट में है और संघर्ष में है, और सभी जाति का वोट उसे मिल रहा है। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के साथ जाटव तो हमेशा से, वो तो उसका वोट बैंक है। आप यहाँ बुलंदशहर 7 सीटों में बहुजन समाज पार्टी की कितनी सीट मान के चल रहे हैं कि कितनी हमारी आ सकती हैं? मैं तो समझता हूं कि 7 सीट बहुजन समाज पार्टी जीत सकती है, क्योंकि त्रिकोणीय मुकाबला है, और त्रिकोणीय मुकाबला में जब भी फाइट रही है तो बहुजन समाज पार्टी को बहुत अच्छा फ़ायदा मिला है, और हम 7 सीट जीत सकते हैं। जी, ऐसा क्या है, आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहनलाल है। ऐसा क्या है कि जो लोग बहुजन समाज पार्टी की सरकार चाहते हैं? देखिए, इसलिए चाहते हैं क्योंकि एक तो हमारी आपस की वो है जी, ठीक है जी, और फिर हम तो ये चाहते हैं कि हमारी बहन जी हैं, उन्होंने का शासन बहुत अच्छा चला, उन्होंने बहुत अच्छा किया, हर महकमे को, हर उसको उन्होंने डांट डपट कर रखा, प्रशासन को टाइट रखा, और हमको सबको जो है शिक्षित बनाने की कोशिश करी उन्होंने। तो आपको लगता है कि जो चुनाव है, जो 10 मार्च को इसका परिणाम आने वाला है, तो इसमें बहन जी सरकार में आएंगी? देखो, उम्मीद तो यही है कि सर, कि यहाँ सरकार आनी चाहिए उनकी। जी, सब लोगों का आकलन है, सब लोग कह रहे हैं कि इन लोगों से बात हुई कि उनका आकलन है कि जो बहुजन समाज पार्टी की सरकार यहाँ पर आएगी। बुलंदशहर की 7 सीट है, 7 सीटों में बताया त्रिकोणीय चुनाव है, और त्रिकोणीय चुनाव में जो है वो कहते हैं कि इस तरह से वोट प्रतिशत बढ़ता है, हर समय से बढ़ता है। तो एक आपका क्या नाम है जी? पदम सिंह। पदम सिंह जी, ऐसा क्या है कि जो है लोग आज भी जो जैसे बता रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी को वोट किया है, ऐसा क्या है कि जो है लोग बहुजन समाज पार्टी को वोट करते हैं? देखो, इसमें ऐसी बात नहीं है कि बहन जी हैं, अपने नेता हैं, उनके लिए वोट दलित समाज का देना उचित समझते हैं, और उनके लिए सब कुछ करती हैं। अच्छा, बहुत सारे नेता बहुजन समाज पार्टी छोड़ के जा चुके हैं, क्या उसका कहीं असर है? ना, उनका असर नहीं है कहीं। असर क्यों नहीं होता? मतलब उनकी छवि ठीक नहीं होती है, और क्या है। अच्छा, छवि ठीक नहीं होती है। हाँ जी। तो आपको लगता है कि अब जो समय आ रहा है उसमें बहुजन समाज पार्टी की सरकार आएगी? हाँ। या कहीं ना कहीं बसपा का रोल रहेगा सरकार बनाने? हाँ, बसपा का रोल रह सकता है जी। जी, बसपा का रोल रह सकता है, या सरकार बहन जी की बन सकती है, यहाँ सभी लोगों का कहना है। आज यहाँ विधानसभा चुनाव हुआ है, तो इन लोगों का कहना है कि कहीं ना कहीं बहन जी की सरकार में भ्रष्टाचार नहीं होता, और रोजगार सबको मिलता है, शिक्षा सबको मिलती है, महिलाओं को सम्मान मिलता है। इन सभी लोगों का ये कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद।